नमस्कार दर्शकों, स्वागत करते हैं आपका आज के राशिफल वीडियो में। दर्शकों, मैं आशा करता हूं इस वक्त आप जहां भी हैं खुश हैं और मंगल है। दर्शकों, आज की इस वीडियो में आपको आने वाले उस घटना से अवगत कराने आया हूं जो अगले 4 दिनों के अंदर घटित हो सकती है, यानी कि 19 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच का यह समय आपको डगमगा सकता है, कठिन समस्या उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आपको संभल कर चलना ही होगा, कोई और रास्ता नहीं है। वीडियो में आगे इसके कुछ उपाय भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना और एक बार सच्चे मन से सच्चे हृदय भाव वीडियो को लाइक कर कमेंट में राधा राधा 3 बार अवश्य लिख दे। मैं लिख के देता हूँ, आने वाली कठिनाई यू टर्न मारते हुए और कहीं निकल जाएगी। इसलिए आज की वीडियो को जरूर से अंत तक देखें। दर्शकों, वैसे तो मैं रोज़ाना आने वाले कठिनाइयों के बारे में अवगत करवाता हूँ, लेकिन आज एक बार फिर से मैं आपको उस समय चक्र की ओर लेकर चल रहा हूँ जहाँ ब्रह्मांड के भीतर कुछ ऐसा घट रहा है जो सामान्य आँखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका असर जीवन की दिशा को पूरी तरह मोड़ देने वाला होता है। आज जो बात मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ वह कोई साधारण सूचना नहीं है, बल्कि एक गहरा ज्योतिषीय संकेत है, जिसे अगर आपने हल्के में लिया तो आगे चलकर पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इस समय आकाश में ग्रहों की जो चाल बन रही है वह अचानक घटनाओं, छिपे रहस्यों और अप्रत्याशित मोड़ों की ओर इशारा कर रही है। कई लोगों के जीवन में एक ऐसा परिवर्तन दस्तक देने वाला है जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की होगी। मन में बेचैनी, बिना कारण असहजता, लोगों के व्यवहार में बदलाव, ये सब उसी आने वाली हलचल के संकेत हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो इतना महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। तो ध्यान से समझिए, क्योंकि यही वह समय है जब सही समझ आपको आगे ले जा सकती है और एक छोटी सी चूक बड़ा नुकसान करा सकती है। ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो इस समय ग्रहों की दशा सामान्य नहीं है। कुछ ग्रह आपस में ऐसे कोण बना रहे हैं जो रहस्य, छल और पर्दे के पीछे चल रही गतिविधियों को उजागर करने का काम करते हैं। विशेष रूप से यह संकेत मिल रहा है कि आपके आसपास का ही कोई व्यक्ति जिस पर आप भरोसा करते हैं, भीतर ही भीतर आपके विरुद्ध कुछ योजनाएं बना रहा है। यह कोई दूर का शत्रु नहीं, बल्कि कोई अपना, कोई करीबी मित्र, रिश्तेदार या कार्यस्थल से जुड़ा व्यक्ति हो सकता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब किसी का समय ऊपर उठने लगता है तो उसी के आसपास ईर्ष्या और असंतोष जन्म लेने लगता है। अभी तक आपको इसका आभास नहीं हुआ, लेकिन ग्रहों की चाल बता रही है कि सच्चाई अब ज़्यादा दिनों तक छिपी नहीं रहेगी। आने वाले समय में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिनसे आपको स्वयं समझ आने लगेगा कि कौन आपके साथ खड़ा है और कौन भीतर ही भीतर आपकी राह में रोड़े अटका रहा था। अब यहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी समय एक बड़ा संरक्षण योग भी बन रहा है। कुबेर महाराज की कृपा इस पूरे घटनाक्रम में आपके साथ दिखाई दे रही है। वे केवल संपत्ति और वैभव के देवता नहीं हैं, बल्कि न्याय और संतुलन के भी प्रतीक हैं। ग्रह संकेत दे रहे हैं कि जो लोग छल और षड्यंत्र के सहारे आगे बढ़ना चाहते थे, उनकी चाल अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। उनके द्वारा किया गया हर गलत प्रयास धीरे धीरे उजागर होगा और कर्म का फल उन्हें स्वयं भुगतना पड़ेगा। यह समय न्याय के प्रकट होने का है। जो लोग लंबे समय से सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चल रहे हैं, उनके लिए ये एक राहत भरा दौर बन सकता है। इसी के साथ ग्रह यह भी संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत होने वाली है। ऐसा लाभ, ऐसा अवसर या ऐसी सूचना सामने आ सकती है जिसकी आपने पहले कभी उम्मीद नहीं की थी। यह परिवर्तन केवल बाहरी परिस्थितियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत करेगा। लेकिन ध्यान रखिए, यह सब उन्हीं के लिए है जो अपने कर्मों को लेकर सजग है। कुबेर महाराज की कृपा उन्हीं पर टिकती है जो सत्य, न्याय और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। यदि आप सही दिशा में प्रयास करते रहे तो आने वाला समय आपको ऐसी उपलब्धियों तक ले जा सकता है जिन पर कभी लोग संदेह करते थे। यह दौर उन लोगों के लिए चेतावनी भी है जो दूसरों के साथ अन्याय करते आए हैं या ईश्वर के नियमों को हल्के में लेते हैं।
ग्रहों का संकेत साफ है कि अब हर व्यक्ति को उसके कर्मों का परिणाम मिलने वाला है। कुछ के लिए यह समय सीख लेकर आएगा, तो कुछ के लिए कठिन अनुभव। इसलिए अभी भी अवसर है कि आप अपने भीतर झांकें, अपने आचरण को सही दिशा दें और कुबेर महाराज की सच्चे मन से उपासना करें, क्योंकि वे जीवन में केवल भौतिक समृद्धि ही नहीं बल्कि सुरक्षा, संतुलन और मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये परिवर्तन बहुत दूर नहीं है। आने वाले थोड़े ही समय में कुछ ऐसा घटित हो सकता है जिसका प्रभाव आप स्वयं अपने जीवन में महसूस करेंगे। अब यह आपके ऊपर है कि आप इन संकेतों को समझकर समय रहते सजग होते हैं या फिर अनदेखा करके बाद में पछताते हैं। ग्रह अपना संदेश दे चुके हैं, दिशा आपके हाथ में है। कुबेर महाराज की कृपा आप पर बनी रहे और आपका मार्ग स्पष्ट होता जाए। दोस्तों, आज की यह चर्चा केवल सुनने के लिए नहीं है बल्कि समझने और अपने जीवन में उतारने के लिए है, क्योंकि इस समय जो संकेत बन रहे हैं वे आपको सही दिशा दिखाने के लिए सामने आ रहे हैं। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के रास्ते रुकने लगते हैं। मेहनत करने के बावजूद पर परिणाम नहीं मिलते, मन अशांत रहता है और लगता है जैसे कोई अदृश्य बाधा आगे बढ़ने नहीं दे रही। ज्योतिष कहता है कि यह स्थिति यूं ही नहीं बनती, इसके पीछे ग्रहों का गहरा प्रभाव होता है। अभी जो ग्रह स्थिति बन रही है वह आत्ममंथन का संकेत दे रही है। यह समय आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके प्रयास सही दिशा में हैं, क्या आपके निर्णय जल्दबाजी में लिए जा रहे हैं और क्या कहीं न कहीं आप अपनी ही प्रगति को अनजाने में रोक रहे हैं। जब तक व्यक्ति इन प्रश्नों का ईमानदारी से सामना नहीं करता, तब तक समाधान सामने नहीं आता। इस समय ग्रहों की चाल यह बता रही है कि आपके चारों ओर कई तरह के प्रभाव सक्रिय हैं। कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो आगे बढ़ने में मदद करते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो भ्रम, देरी और मानसिक दबाव पैदा करते हैं। आने वाले समय में विशेष रूप से बहुत जल्द एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपको साफ दिखा देगा कि आपकी दिशा क्या है। यह बदलाव हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होगा। जिनके कर्म स्पष्ट हैं, जिनका उद्देश्य साफ है, उनके लिए यह समय राहत और अवसर लेकर आ सकता है। वहीं जिन लोगों ने लापरवाही, टालमटोल या गलत इरादों के साथ काम किया है, उनके लिए यह दौर सीख देने वाला हो सकता है। ग्रह यही सिखाते हैं कि समय सबको समान अवसर देता है, लेकिन फल कर्मों के अनुसार ही मिलता है। अब यहाँ कुबेर महाराज की कृपा का संकेत भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यह कृपा केवल बाहरी लाभ तक सीमित नहीं होती, बल्कि निर्णय शक्ति और धैर्य को भी मजबूत करती है। यदि आप लंबे समय से असंतुलन या अभाव जैसी स्थिति महसूस कर रहे हैं, तो यह समय आपको सचेत कर रहा है कि केवल शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा। आपको अपने प्रयासों को व्यवस्थित करना होगा और उन आदतों पर ध्यान देना होगा जो आपको पीछे खींच रही है। ग्रहों की यह स्थिति यह भी बताती है कि आसपास का कोई व्यक्ति जो ऊपर से शुभचिंतक दिखाई देता है, भीतर ही भीतर ईर्ष्या रख सकता है। ऐसे में अत्यधिक भरोसा और जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं। सतर्क रहना और हर बात को परखकर आगे बढ़ना ही इस समय की सबसे बड़ी समझदारी है। यदि आप कार्य या व्यापार से जुड़े हैं, तो आने वाला समय संकेत दे रहा है कि अवसर सामने आएंगे, लेकिन वे अपने आप फल नहीं देंगे। आपको योजनाओं को जमीन पर उतारना होगा और छोटी छोटी बातों में लापरवाही से बचना होगा। धन से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रह यह भी बता रहे हैं कि अचानक खर्च या गलत निर्णय परेशानी बढ़ा सकते हैं। वहीं जिन लोगों ने ईमानदारी से अपना काम किया है, उनके लिए यही समय धीरे धीरे स्थिरता और संतोष लेकर आएगा। कुबेर महाराज का न्याय यही है कि जो छल कपट से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका रास्ता कुछ समय बाद स्वयं रुक जाता है। ये दौर उन लोगों के लिए भी आंख खोलने वाला होगा जो अब तक ईश्वर और नियमों पर विश्वास नहीं करते थे। जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटेंगी जो सोच को बदलने पर मजबूर कर देंगी। जिनके मन में श्रद्धा है और जो अपने कर्मों से पीछे नहीं हटते, उनके लिए यह समय आत्मबल को बढ़ाने वाला साबित होगा। आपको कोई संकेत मिलेगा, किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी बातचीत के जरिए या किसी अप्रत्याशित परिस्थिति के रूप में, जो यह बताएगा कि अब किस दिशा में कदम बढ़ाना है। उस संकेत को पहचानना और सही निर्णय लेना ही आगे का रास्ता तय करेगा।
मैं यही कहूँगा कि ये समय डरने का नहीं, समझदारी दिखाने का है। जो लोग अपने व्यवहार में सरलता रखते हैं, दूसरों की सहायता के लिए आगे आते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखते हैं, उनके लिए ग्रहों का यह परिवर्तन शुभ परिणाम लेकर आएगा। परिवार और समाज में जो सम्मान पहले नहीं मिला था, वह धीरे धीरे मिलने लगेगा। जिन लोगों ने आपकी क्षमता पर संदेह किया था, वही अब आपकी प्रगति को स्वीकार करेंगे। ये सब किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि समय, कर्म और सही निर्णय के मेल से होगा। कुबेर महाराज की कृपा उन्हीं पर टिकती है जो अपने मार्ग पर सच्चाई और धैर्य के साथ चलते हैं। अब यह आपके हाथ में है कि आप इस समय को कैसे अपनाते हैं और अपने जीवन को किस दिशा में ले जाते हैं। यदि आप किसी परीक्षा, प्रतियोगिता या अपने करियर को लेकर मन ही मन चिंतित थे, तो अब ग्रहों के संकेत आपको राहत देने वाले हैं। इस समय जो योग बन रहे हैं, वे बताते हैं कि मेहनत का फल अब टलने वाला नहीं। जिन्होंने लगातार प्रयास किया है, उनके लिए सफलता का द्वार धीरे धीरे खुल रहा है। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने अब तक समय को हल्के में लिया है, उनके लिए यह चेतावनी का समय है। ग्रह स्पष्ट इशारा कर रहे हैं कि अभी भी संभलने का अवसर है। दिशा बदली जा सकती है, लेकिन लापरवाही आगे चलकर भारी पड़ सकती है। इसलिए पढ़ाई हो या करियर, अब हर कदम अनुशासन और एकाग्रता के साथ उठाना आवश्यक है। इसी समय यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि किसी भी प्रकार के विवाद, बहस या अनावश्यक टकराव से आप स्वयं को दूर रखें। ग्रहों की स्थिति यह कहती है कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय या आवेश में कही गई बात नुकसान पहुंचा सकती है। अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें, लेकिन अहंकार या कटुता को अपने व्यवहार में स्थान न दें। यह वही दौर है जहां धैर्य और विवेक आपको आगे ले जाएगा। मानसिक रूप से आप पहले से अधिक स्थिर महसूस करेंगे। मन में शांति का अनुभव होगा। हालांकि शरीर में कभी कभी थकावट या कमजोरी महसूस हो सकती है। इसे नज़रअंदाज न करें। समय पर विश्राम और देखभाल आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ मन और शरीर ही भविष्य की प्रगति का आधार बनते हैं। अब ग्रह एक और गूढ़ संकेत दे रहे हैं। दैवीय कृपा के रूप में एक विशेष स्त्री ऊर्जा आपके जीवन में सक्रिय यह हो चुकी है, जो चीज़ों को संवारने और परिस्थितियों को संतुलित करने का काम करती है। लेकिन इसके साथ एक शर्त भी जुड़ी हुई है। किसी का अपमान, तिरस्कार या अहंकार से भरा व्यवहार इस कृपा को रोक सकता है। कई बार जीवन में जो कष्ट आए हैं, उनके पीछे कारण हमारे अपने शब्द या व्यवहार भी हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अब सुधार का मार्ग खुल रहा है। सही आचरण, विनम्रता और संयम से आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। आने वाला समय क्रमशः शुभ समाचारों की श्रृंखला लेकर आ रहा है। लंबे समय से चली आ रही परेशानियां अब समाप्ति की ओर है। एक के बाद एक ऐसे संकेत मिलेंगे जो आपको यह एहसास कराएंगे कि जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। आपकी पहचान और प्रभाव बढ़ेगा। वे लोग भी आपको महत्व देने लगेंगे जिन्होंने कभी नज़रअंदाज किया था। यह बदलाव अचानक होगा, जैसे सोई हुई संभावनाएं एक साथ जाग उठी हो। लेकिन ध्यान रखिए, ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। ग्रह कहते हैं कि सही समय पर सही निर्णय ही इस उछाल को स्थायी बनाएगा। इसी प्रवाह में एक और बात स्पष्ट होती जा रही है। कर्म का सिद्धांत अब पूरी ताकत से सक्रिय है। जिसने जैसा बोया है, वैसा ही काटने का समय आ गया है। यदि आपने ईमानदारी, परिश्रम और सही नियत के साथ अपने कदम बढ़ाए हैं, तो दैवीय सहायता आपके साथ खड़ी है। एक रक्षक ऊर्जा भी आपके चारों ओर बनी हुई है, जो नकारात्मक प्रभावों से आपको बचाने का प्रयास कर रही है। लेकिन यदि कोई इसे मजाक समझे और चेतावनियों को अनदेखा करे, तो बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। इसीलिए अभी का समय संयम, सेवा और सजगता का है। किसी से टकराव न करें, अपनी सोच को शांत रखें और निर्णय लेने से पहले हर पहलू पर विचार करें। किसी की सहायता करने का अवसर मिले तो पीछे न हटें, क्योंकि यही छोटे छोटे कर्म आगे चलकर बड़ा सहारा बनते हैं। अपने आसपास स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि यही संतुलन और शांति को आकर्षित करता है। लालच, कटुवाणी और नकारात्मक सोच से दूरी बनाकर रखें। धार्मिक आचरण और साधना को जीवन से अलग न करें, क्योंकि यही आपको भीतर से मजबूत बनाते हैं। ग्रह यही संदेश दे रहे हैं कि
कि परिवर्तन का समय निकट है। आपने जिन कठिन परिस्थितियों को झेला है, उनका प्रतिफल अब धीरे धीरे सामने आने वाला है। यह बदलाव इतना स्पष्ट होगा कि आप स्वयं भी चकित रह सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शुभ समाचार आपके जीवन की दिशा को नई गति देंगे। लेकिन याद रखिए, अवसर वही सार्थक बनता है जिसे सही कर्म और सही सोच का साथ मिले। अब यह पर निर्भर है कि आप इस समय को कैसे अपनाते हैं और अपने भविष्य को किस रूप में गढ़ते हैं। अब समय बिल्कुल साफ संकेत दे रहा है कि आने वाले 24 घंटे आपके लिए दिशा तय करने वाले हैं। यह वह मोड़ है जहां एक छोटा सा सही कदम आगे चलकर बड़ा परिणाम दे सकता है। ग्रहों की चाल बता रही है कि महादेव की कृपा इस समय सक्रिय है, लेकिन यह कृपा उन्हीं पर स्थिर रहती है जो अपने आचरण और निर्णयों में सावधानी रखते हैं। अभी मन को भटकने न दें, भावनाओं में बहकर कोई भी कदम न उठाइए। यदि आपने इस समय को अनुशासन और स्पष्ट सोच के साथ जिया, तो स्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में मुड़ने लगेंगी। सोमवार से जुड़ा संकेत भी यही आता है। शिव तत्व इस समय आपको स्थिरता और सहनशक्ति दे रहा है, इसलिए मन और कर्म दोनों में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। ग्रह यह भी बता रहे हैं कि इस दौर में आपकी सबसे बड़ी परीक्षा विश्वास को लेकर होगी। अपनी योजनाएं और मन की बातें हर किसी से साझा करना आपके हित में नहीं है। अनुभव यही कहता है कि जब व्यक्ति सामान्य स्थिति में होता है, तब लोग सहज रहते हैं, लेकिन जैसे ही उसके जीवन में प्रगति दिखने लगती है, आसपास की मानसिकता बदलने लगती है। यही कारण है कि अभी आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा और बाहरी टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होना होगा। यह समय अनमोल है, इसे व्यर्थ की चर्चाओं और निरर्थक लोगों में खर्च करना आने वाले अवसरों को कमजोर कर सकता है। आने वाला ये सप्ताह आपके लिए विशेष संकेत लेकर आया है, लेकिन ये अपने आप फल नहीं देगा। शनि और मंगल से जुड़े प्रभाव ये स्पष्ट कर रहे हैं कि लंबे समय से जो दबाव और अटकाव चल रहा था, वह धीरे धीरे हटने की प्रक्रिया में है। जब यह ग्रह अपनी स्थिति बदलते हैं, तब व्यक्ति के जीवन में गति आती है। पर याद रखिए, ग्रह केवल रास्ता दिखाते हैं, चलना आपको ही होता है। यदि आपने इस समय को हल्के में लिया, तो वही अवसर आगे चलकर हाथ से निकल सकता है। इसलिए हर दिन को उद्देश्य के साथ जिए और उन लोगों से दूरी बनाए रखें जो आपके समय और आत्मविश्वास दोनों को कमजोर करते हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से परसों का दिन विशेष रूप से संवेदनशील है। विचारों में बार बार बदलाव आपको दुविधा में डाल सकता है, इसलिए बड़े निर्णय लेते समय रुककर सोचना जरूरी होगा। लेखन, योजना या बौद्धिक कार्यों के लिए समय अनुकूल है, लेकिन संध्या के समय मन थोड़ा अस्थिर हो सकता है। किसी की बात या व्यवहार से ठेस लग सकती है, पर छोटी बातों को मन पर न लें। इस अवधि में संपत्ति या कागजी मामलों से जुड़े निर्णय टालना ही समझदारी होगी, क्योंकि ग्रह बाधाओं का संकेत दे रहे हैं। मानसिक शांति के लिए साधना, प्रार्थना और संयमित दिनचर्या बहुत सहायक सिद्ध होगी। रिश्तों के मामले में भी यह समय संतुलन मांगता है। भावनात्मक उतार चढ़ाव संभव है, इसलिए संवाद में स्पष्टता रखें और जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालें। जो लोग सही संबंध की तलाश में हैं, उनके लिए संकेत मिल सकते हैं, लेकिन धैर्य आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक थकान या सिर से जुड़ी परेशानी उभर सकती है, इसलिए विश्राम और नियमित दिनचर्या को नज़रअंदाज न करें। सही नींद और संतुलित भोजन से आपकी कार्यक्षमता बनी रहेगी। अब एक विशेष योग की ओर ध्यान जाता है। गुरु और चंद्र से जुड़ा शुभ संयोग इस समय सक्रिय होने की ओर बढ़ रहा है, जो अवसरों के द्वार खोल सकता है। यह योग तभी फल देता है जब व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय ले। संकेतों को पहचानना और अहंकार से दूर रहना यहाँ सबसे बड़ा उपाय है। यदि आपको अचानक किसी माध्यम से शुभ संकेत दिखाई दे, चाहे वह किसी दृश्य के रूप में हो या किसी बातचीत के जरिए, तो समझिए कि दिशा स्पष्ट की जा रही है। कृतज्ञता और संयम इस योग को मजबूत करते हैं। समग्र रूप से यह समय आपसे एक ही बात कह रहा है: सकारात्मक रहें, धैर्य रखें और हर कदम सोच समझकर उठाएं। ग्रहों की यह चाल नई संभावनाओं का द्वार खोल रही है, लेकिन उसका लाभ वही उठा पाएगा जो भीतर से स्थिर और सजग रहेगा।
आने वाले दिनों में यदि आपने संयम और विवेक को अपना साथी बनाया तो यह परिवर्तन आपके जीवन में ठोस और स्थायी रूप से दिखाई देगा। यदि किसी जातक की कुंडली में यह योग पूर्ण रूप से सक्रिय होता है तो उसका जीवन सामान्य दायरे में नहीं चलता, बल्कि वह धीरे धीरे ऐसी ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है जहां पहुंचना हर किसी के भाग्य में नहीं होता। ऐसे लोग केवल भाग्य के सहारे नहीं चलते, बल्कि उनके भीतर परिश्रम करने की अद्भुत क्षमता होती है। यही कारण है कि उन्हें धन, प्रतिष्ठा, संपत्ति और सामाजिक मान सम्मान अपने आप मिलने लगता है। लोग उनकी बातों को महत्व देते हैं, उनके निर्णयों का प्रभाव पड़ता है और समाज में उनकी अलग पहचान बनती है। लेकिन कुछ कुंडलियों में यह योग या तो कमजोर अवस्था में होता है या फिर सुप्त रूप में रहता है। ऐसे में ज्योतिष यही कहता है कि सही समय पर किए गए उपाय इस योग को जागृत कर सकते हैं और जीवन की दिशा बदल सकते हैं। विशेष रूप से गणपति की कृपा इस योग को सक्रिय करने में सहायक मानी जाती है, क्योंकि वे बुद्धि, विवेक और मार्गदर्शन के अधिपति हैं। जब जीवन में आर्थिक दबाव, करियर में अस्थिरता, कार्यक्षेत्र में रुकावट या दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ने लगता है, तब यह योग धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू करता है। इसका प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति को सही निर्णय लेने की क्षमता मिलती है और वह भ्रम से बाहर आने लगता है। जो लोग लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहा, उनके लिए यह योग एक नया रास्ता खोल सकता है। इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि व्यक्ति अपने आचरण और सोच को संयमित रखे। योग तभी फल देता है जब व्यक्ति भीतर से संतुलित हो और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहे। इसी क्रम में यह भी समझना आवश्यक है कि सफलता केवल बाहरी उपायों से नहीं आती, बल्कि अंदरूनी बदलाव से आती है। नकारात्मक लोगों की संगति, बार बार मन को तोड़ने वाली बातें और अपनी योजनाओं को हर किसी से साझा करना, ये सब धीरे धीरे आपकी प्रगति को रोक देते हैं। ग्रह संकेत दे रहे हैं कि इस समय आपको अपने विचारों और योजनाओं को गोपनीय रखना चाहिए। जब तक कोई कार्य पूरा न हो जाए तब तक उसे सीमित दायरे में ही रखें। हर मुस्कुराता चेहरा शुभचिंतक नहीं होता, ये बात अब अनुभव से समझ में आने लगेगी। इसलिए सजग रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आने वाला समय केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि व्यापक स्तर पर भी परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। यह बदलाव अचानक होगा और इतना स्पष्ट होगा कि आप स्वयं भी कुछ क्षणों के लिए चकित रह सकते हैं। जिन कठिन परिस्थितियों ने अब तक आपको रोके रखा था, वे एक एक करके हटने लगेंगी। आपके विरोधी, जो अब तक पर्दे के पीछे रहकर बाधाएं पैदा कर रहे थे, स्वयं अपनी उलझनों में फंसने लगेंगे। यह कर्म का सिद्धांत है, जिसने जैसा किया है वैसा ही लौट कर आता है। आपके लिए यह समय विजय और आत्मविश्वास का है, बशर्ते आप धैर्य न खोएं। अब एक गहरा संकेत और भी है। आपके जीवन में जो परेशानियां लगातार बढ़ रही थी, चाहे वह काम से जुड़ी हों, पारिवारिक हों या मानसिक, उनके पीछे केवल परिस्थितियां नहीं, बल्कि कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो ऊपर से सहयोगी दिखते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी प्रगति से असहज महसूस करते हैं। ऐसे लोगों की पहचान तुरंत नहीं होती, क्योंकि वे मित्रता का मुखौटा लगाए रहते हैं। वे आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप स्वयं ही रुक जाएं। अब समय आ गया है कि आप इन संकेतों को समझें और सीमाएं तय करें। दूरी बनाना कभी कभी सबसे बड़ा समाधान बन जाता है। इसके साथ साथ आपके भीतर का जज्बा भी कम नहीं हुआ है। आपने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। यही बात आपको दूसरों से अलग बनाती है। असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता, लेकिन आपने यही किया है। यही कारण है कि अब समय आपके पक्ष में करवट ले रहा है। हर सुबह जो उम्मीद आपके मन में जन्म लेती है, वही आपको आगे बढ़ाती है। कई बार ऐसा लगता है कि सफलता बहुत दूर है, लेकिन वास्तव में वह बस एक सही निर्णय की दूरी पर होती है। याद रखिए, सपनों का पूरा होना केवल भाग्य का खेल नहीं है। यह निरंतर प्रयास, सही सोच और सही समय का मेल होता है। जो व्यक्ति हर गिरावट के बाद भी उठने का साहस रखता है, वही अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचता है। आने वाला समय आपके धैर्य और संघर्ष का परिणाम देने के लिए तैयार है।
यदि आप आज भी अपने लक्ष्य को लेकर उतने ही गंभीर हैं तो आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए अपने सपनों को जीवित रखिए, अपने विश्वास को मजबूत कीजिए और पूरे मन से आगे बढ़ते रहिए। यह समय आपको रोकने नहीं बल्कि आगे बढ़ाने के लिए आया है। दर्शकों, अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ खास उपायों के बारे में। किसी भी बुधवार को सुबह घर के मंदिर में गणेश जी के सामने घी का दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद गणेश जी को 21 दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा अर्पित करते समय ओम गण गणपतये नमः का 21 बार उच्चारण करें। उसके बाद गणेश जी के चरणों में थोड़े से चावल रख दीजिए। यह उपाय घर में चल रही उलझन और अस्थिरता को धीरे धीरे शांत करता है। एक लाल कपड़े में साबुत हल्दी, एक कौड़ी और 5 साबुत चावल बांधिए। इसे किसी शुक्रवार को साफ अलमारी या तिजोरी में रख दीजिए। इस पोटली को बार बार निकालकर देखने की जरूरत नहीं होती। इससे पैसों का अनावश्यक निकलना रुकता है और आर्थिक अस्थिरता धीरे धीरे कम होने लगती है। हर शुक्रवार की शाम को घर में झाड़ू लगाकर कचरा बाहर फेंक दें। इसके बाद मुख्य दरवाजे के पास एक दीपक जलाएं और लक्ष्मी जी के सामने एक कटोरी में मिश्री रखें। अगले दिन वह मिश्री घर के सदस्यों में बांट दें। यह उपाय घर में शांति बनाए रखता है और स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी छोटी परेशानियों को शांत करता है।